इंदौर में संत भय्यू जी महाराज की आत्महत्या के मामले में उनकी बहन अनुराधा के बयान दर्ज किए गए हैं। ये बयान प्रति परीक्षण में दर्ज कराए जा रहे हैं। तो सेशन कोर्ट में भय्यू महाराज की बहन अनुराधा ने कहा कि उनकी आत्महत्या के बाद उन्हें किसी पर शक नहीं है। उन्हें कुछ बीमारियां हैं जिसके चलते वो कई बातें याद नहीं रख पाती। महाराज की कितनी संपत्ति है, कहां कहां है, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। आरोपी बनाए गए शरद की ओर से अधिवक्ता धर्मेंद्र गुर्जर ने भय्यू महाराज की बहन अनुराधा का प्रतिपरीक्षण किया, जिसमें ये बातें सामने आई। अनुराधा ने भी ये भी बताया कि घर में ज्यादा गुस्सा कुहू को आता है, लेकिन आयुषी को इतना गुस्सा नहीं आता है। भय्यू महाराज और उनके सेवादार जो पलक थे, पलक के बारे में पूछताछ में उन्होंने कहा कि उन्होंने दोनों का कोई वीडियो या कोई चैट नहीं देखा है। इस मामले में भय्यू महाराज की दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी के बयान होना अभी बाकी हैं। भय्यू महाराज की बहन और दूसरे सेवादार के साथ बयान में उनका भी नाम है, लेकिन अब तक वो एक भी बार बयान देने कोर्ट में पेश नहीं हुई। नहीं करा झगड़ा कुहू और आयुषी में चल रहा है, सर्वविदित है। परंतु आज की बातचीत से जो मेरा अनुमान निकल कर आता है कि अनुराधा का झुकाव आयुषी की तरफ ज़्यादा है। आज भी वो आयुषी के प्रति अपना प्रेम दिखाती पड़ती हैं, पर बात बात पे बोलती भी है कि दोनों मेरे लिए बराबर हैं। चलिए, रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा बातचीत के लिए उनके पास चलते हैं। रवि, अब सवाल ये है कि संपत्ति किसके पास ज़्यादा है, पिता बेटी के लिए क्या छोड़ कर गए हैं, गुस्सा किसको आता है किसको नहीं आता, इस बात का अब कोई मतलब नहीं है। सवाल ये है कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की थी, उसके पीछे का कारण क्या था, ये अभी तक स्पष्ट निकल कर सामने नहीं आया है। और उनकी संपत्ति किसके नाम जाएगी, इसको लेकर भी विवाद है। जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि आखिर आत्महत्या का कारण क्या था। इसको लेकर जो उनकी बेटी कुहू है उनसे भी सवाल किए गए थे इससे पहले, और उनकी जो बहन है अनुराधा उससे भी सवाल किए गए कि उनकी आत्महत्या को लेकर वो क्या कहना चाहेंगी। फिलहाल उन्होंने ये साफ किया है कि इस बारे में वो कुछ नहीं कहना चाहती और इस पूरे मामले पर किसी पर शक भी नहीं है। ऐसे में अभी फिलहाल प्रति परीक्षण उनका हुआ है। हमारे साथ में आशीष जी हैं जो कि भय्यू महाराज के जो मुख्य सेवादार है, विनायक है, उनके वकील है। उन्होंने भी भय्यू महाराज की जो बहन है अनुराधा उससे प्रति परीक्षण किया है, उनसे पूछताछ में करेंगे। आपकी ओर से सवाल किए हैं सर, क्योंकि भय्यू महाराज के खास सेवादार विनायक रहे हैं। बेटी ने भी कहा है कि वह इस प्रकार से कुछ कर नहीं सकते, उन्होंने जो बयान दिए हैं। फिलहाल बहन से सवालात में क्या सामने आया है? बहन से सवालात में बहन से ये पूछा गया कि विनायक का बिहेवियर कैसा था, तो बोले बहुत भरोसेमंद का सेवादार था। महाराज के बाद अगर कोई दूसरे नंबर का कोई व्यक्ति था ट्रस्ट के अंदर और सभी समाज के अंदर, तो वो विनायक था। और उससे पूछा गया है कि विनायक ने जब से ज्वाइन किया है तब से मृत्यु तक क्या कभी किसी भी सेवा में त्रुटि की है या शिकायत का मौका दिया है, तो उसने साफ न कर गई, बोले मुझे ऐसा कोई भी मौका नहीं दिया गया। लेकिन जिस तरीके से आत्महत्या के प्रेरित करने के लिए जो आरोप लगे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें सामने निकल कर आई हैं, सुसाइड लेटर की बात कर लें कि सुसाइड लेटर में जो हेड राइटिंग है उसको कुहू ने उस पर स्पष्टीकरण दे दिया है कि वो मेरे पिताजी की है, तो उसमें जो लिखी हुई चीज़ें हैं उस पर भी किस तरीके से कानूनी उसके बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने अनुराधा ने बताया कि मुझे इसकी जानकारी 2-3 दिन बाद लगी थी। और ये बोले मेरा भाई, पूरे परिवार में हम लोग इतने लोग हैं, इनके होते हुए अगर विनायक को दिया तो ये गलत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बोले ये जानबूझ के गलत तरीके से लिखवाया गया है। हेड राइटिंग के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, ना पूछा गया उनसे। बाकी उन्होंने बताया कि जब हमको इसकी जानकारी लगी तो हमारे पूरे परिवार के अन्य सदस्य, मेरी बहन, आयुषी, अन्य 14-15 सेवादार, हमने सबने मीटिंग करी। बाकी उस मीटिंग में कोई निर्णय नहीं लिया गया कि हम इस सुसाइड नोट में जो जिम्मेदारी दी गई है, तो जिम्मेदारी जो दी गई थी महाराज के द्वारा विनायक को, उसको उन्होंने उस वे में ले लिया है कि सारी प्रॉपर्टी जो है वो विनायक को सौंप दी गई है, विनायक के नाम कर दी गई है। उनका ऐसा कहना है, सभी लोगों का ही सोचना है। हमारे साथ में जो एक और सेवादार हैं शरद, उनके जो वकील है धर्मेंद्र गुर्जर जी, उनसे बात कर लेते हैं। पारिवारिक चीज़ों को लेकर आपने काफ़ी सवालात किए हैं, क्या चीज़ें फिलहाल निकल कर सामने आई है? शरद की ओर से हमने मुख्य परीक्षण में ये सवाल भी किया गया कि शरद की नौकरी खामगांव के एक ट्रस्ट में थी, तो अनुराधा उनकी जो बहन थी उसने स्वीकार किया कि शरद की नौकरी वहाँ पर थी। फिर मैंने ये सवाल किया कि आप अंतिम बार महाराज के साथ रूबरू कितने समय के लिए थी, तो उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल से 8 मई तक वो लगातार महाराज के साथ थी। फिर मैंने पूछा कि जब इतने समय आप महाराज के साथ थी तो क्या महाराज ने आपसे कोई ऐसी बात कही कि उन्हें किस बात की टेंशन है, किस बात का उन्हें संकोच है मन में, या कोई पीड़ा है या कोई डर धमस है, तो उन्होंने सीधे तौर पे इस बात को नकार दिया। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने उनसे कहा कि क्या महाराज की कोई कमजोरी थी या वो किसी चीज़ से डरते थे,
उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि महाराज की कोई कमजोरी नहीं थी और वो किसी चीज़ से डरते नहीं थे। आपने कई सारे सवाल किए हैं, क्या लगता है जो अनुराधा उनकी बहन है, उनका झुकाव किस तरफ प्रथम दृष्टया देखने को मिलता है? क्योंकि प्रतिपरीक्षण में काफ़ी ऐसे सवाल आए होंगे जिससे आपको ऐसे इंगित हुआ होगा। वर्तमान में कुहू और आयुषी के बीच संपत्ति विवाद जगजाहिर है। जब मेरे द्वारा कूट परीक्षण में ये पूछा गया कि कुहू गुस्से की तेज है तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ कुहू गुस्से की तेज है, पर जब मैंने कहा कि आयुषी भी गुस्से की तेज है तो उन्होंने कहा कि नहीं, आयुषी शांत स्वभाव की है। इसके अलावा भी कई क्वेश्चन किए गए जिसमें अनुराधा का रुख आयुषी की तरफ झुकता दिखाई दिया मुझे। अभी आगे और कितने लोगों के इसमें बयान होना है और आगे क्या इसमें रहेगा ओवरऑल अगर बात? आगे स्टार विटनेस के रूप में आयुषी है जो अभी तक पर्दे के पीछे और कुल मिलाकर न्यायालय आने से बच रही है। आज भी उसके द्वारा ये प्रस्तुतिकरण दिया गया है कि उसे बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती है, उसे कोई बीमारी है, शायद पीलिया बताया जा रहा है। वस्तु स्थिति का कोई मेडिकल पेपर रिकॉर्ड पे नहीं है। और अल्टीमेटली इसके अलावा पुलिस जांच अधिकारी जो इतने अधिकारी बदले गए थे वो, और विटनेस जो महाराज के सेवादार भी थे जिनको इनमें साक्षी बनाया गया, वो उन सब की गवाही होना शेष है। एक और बात मैंने जो पूछी थी उनसे कि आप इतने समय जब महाराज के साथ रही रूबरू, तब भी आपने उनको क्या दवा गोली दी जा रही है या उनके डॉक्टर कौन है उसके बारे में कोई पूछताछ नहीं की। आपने अपनी मम्मी का बीमार होना बताया है, तो आपकी मम्मी को क्या बीमारी है या वो बोलने में सक्षम नहीं है, क्या बीमारी है, तो वो ये मुझे नहीं बता पाई, ना न्यायालय को बता पाई कि उनकी मम्मी को क्या बीमारी है। बस बार बार यही कही कि वो बोल नहीं पाती हैं, भूल जाती हैं। कुल मिला के मुझे ऐसा लगा कि मम्मी इस पूरे मामले में एक बहुत अच्छी गवाह हो सकती थी जिसके बयान पुलिस ने नहीं लिए और न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि डॉक्टर आयुषी नहीं आ रही है, 3 से 4 बार उन्हें बुला लिया गया है। आप जिस तरीके से बताया था कि तेजाजी नगर टीआई को और पूर्व जो एसपी हैं उनको जमानती वारंट पर भी एक जारी किया गया था, तो इसको लेकर अभी क्या रहेगी आगे की स्थिति? वर्तमान परिस्थिति में अब न्यायालय को आदेश करना है, क्योंकि कल का दिन और है सुनवाई के लिए। कल भी 2 गवाह आना है, उनकी गवाही के बाद आगे आयुषी की गवाही के लिए उसे कैसे बुलाया जाना है न्यायालय को तय करना है। रवि नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो कल फिर सुनवाई होना है, बयान होना है, आगे देखते हैं इस मामले में क्या निकल कर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।